वो क्रूर नहीं थी, टूटी हुई भी नहीं थी। वो बस चुंबक की तरह थी। एक ऐसी औरत जो जब कमरे में आती तो सब उसकी तरफ देखते। आदमी उसकी अटेंशन पाने के लिए लड़ते, कलाकार उसकी पेंटिंग बनाते और कवि उसके लिए कविताएं लिखते, और फिर वो अचानक गायब हो जाती, बिना किसी चेतावनी के, बिना कोई वजह बताए, बस खामोशी। ऐसा नहीं था कि वो प्यार नहीं चाहती थी। असल में कोई भी उसके उस हिस्से को अनलॉक नहीं कर पाया जो प्यार को हमेशा के लिए कायम रखता है। एक आदमी उसे 1 साल तक रोज फूल देता रहा। वो गायब हो गई। दूसरे ने उसे दुनिया की सारी दौलत देने का वादा किया। टस्कनी में एक विला, पेरिस से एक अंगूठी और बेपनाह प्यार। वो उसके प्रपोज करने के अगली सुबह ही उसे छोड़कर चली गई। आखिर में एक आदमी ने उससे कहा, तुम वो सब कुछ हो जो मैंने कभी चाहा। उसने जवाब दिया, तो फिर तुमने मुझे कभी देखा ही नहीं। सब कहते थे उसे खुश करना नामुमकिन है, पर वे गलत थे। वो बस किसी चीज का इंतजार कर रही थी, कोई ऐसी चीज जिसे देने की हिम्मत या ताकत किसी मर्द में नहीं थी। जब तक फ्रायड नहीं आए। फ्रायड ने उस तरह की औरतों का अध्ययन किया। वो औरतें जो दिलों को तोड़ती हैं और फिर कभी पलटकर नहीं देखती। और अपनी एक सबसे विवादित किताब में उन्होंने इसकी वजह भी बताई। सिर्फ ये नहीं कि कुछ औरतें प्यार को क्यों दूर धकेलती हैं, बल्कि ये भी कि वे टकराव क्यों चाहती हैं, वे आदमियों को क्यों परखती हैं, क्यों खतरे से प्यार करती हैं और शांति से ऊब जाती है। वे उस आदमी को क्यों ठुकरा देती है जो उन्हें सब कुछ देता है और उस पर आसक्त हो जाती है जो लगभग कुछ भी नहीं देता। ये क्रूरता नहीं थी, ये अराजकता भी नहीं थी। ये एक मनोवैज्ञानिक पैटर्न था जो इतना परेशान करने वाला और इतना वर्जित था कि उसे दशकों तक दबा कर रखा गया। फ्रायड ने सिर्फ एक थ्योरी नहीं खोजी, बल्कि एक कोड खोजा। एक ऐसा कोड जो बताता है कि कुछ औरतें हमेशा के लिए क्यों रुकती हैं और दूसरी तब भी क्यों गायब हो जाती है जब वे कहती है कि वे आपसे प्यार करती है। ये हेरफेर के बारे में नहीं है, ये उस चीज को देखने के बारे में है जिसे ज्यादातर मर्द तब तक नहीं देख पाते जब तक बहुत देर हो चुकी होती है। क्योंकि सच ये है कि आप उसे इसलिए नहीं खोते कि आप काफी नहीं हैं, आप उसे इसलिए खोते हैं क्योंकि आपने उसके अंदर छिपी हुई चीज को जगाना कभी सीखा ही नहीं। आपको बताया गया है कि उसे सुरक्षा, स्थिरता और दयालुता चाहिए। एक ऐसा आदमी जो हमेशा मौजूद रहता है, अच्छी तरह सुनता है और ड्रामा नहीं करता। ये एक कहानी है, पर जरा और करीब से देखें। वो जो कहती है उस पर नहीं, बल्कि वह जो करती है उस पर ध्यान दे। वो उस आदमी के साथ क्यों रहती है जो कई दिनों तक गायब हो जाता है, पर उस आदमी को अनदेखा करती है जो उसे 1 सेकंड में मैसेज का जवाब देता है। वो भावनात्मक रूप से अनुपलब्ध कलाकार के लिए क्यों चमकती है, पर उस आदमी के साथ दूर क्यों हो जाती है जो उसकी जिंदगी की हर डिटेल प्लान करता है, क्योंकि सुकून उसे जगाता नहीं, अराजकता जगाती है। फ्रायड ये जानते थे। महिलाओं के अचेतन मन पर अपने अप्रकाशित लेखन में उन्होंने कहा, उसे सद्भाव नहीं बल्कि गर्मी चाहिए। उनका मानना था कि महिलाओं का आकर्षण तार्किक नहीं होता, ये तनाव में निहित है। टकराव क्रूरता के रूप में नहीं, बल्कि घर्षण के रूप में। ये वो भावना है कि कुछ दाव पर लगा है, कुछ जंगली, कुछ जिसे पकड़ा नहीं जा सकता, कुछ ऐसा जो उसे जिंदा महसूस कराता है। ये कोई नई बात नहीं है, ऐसा सदियों से हो रहा है। हेलेन ऑफ ट्रॉय, क्लियोपेट्रा, मर्लिन मुनरो, वे शांति की तरफ आकर्षित नहीं हुई, वे आग की तरफ आकर्षित हुई। आधुनिक विज्ञान भी इसकी पुष्टि करता है। 2012 के यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के एक अध्ययन में पाया गया कि महिलाएं उस आदमी का पीछा करने की 52% ज्यादा संभावना रखती है जो नियंत्रित अप्रत्याशितता, कंट्रोल्ड अनप्रेडिक्टेबिलिटी प्रदर्शित करता है। एक ऐसा आदमी जो क्रूर नहीं है, पर जिसे पढ़ा नहीं जा सकता। क्यों?
क्योंकि अप्रत्याशितता जुए के समान डोपामाइन सर्किट को सक्रिय करती है और आकर्षण के भावनात्मक कैसीनो में जिस आदमी की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, वही वो है जिसे वो भूल नहीं सकती। जर्नल ऑफ न्यूरोसाइंस में प्रकाशित एक और अध्ययन में पाया गया कि इनाम की उम्मीद इनाम से ज्यादा दिमाग को रोशन करती है। इसका मतलब है, जब आपका ध्यान आसानी से दिया जाता है तो उसका मूल्य कम होता है। जब ये अप्रत्याशित रूप से दिया जाता है तो ये मनोवैज्ञानिक एड्रेनालिन का हिट बन जाता है। यही वजह है कि वो आदमी जो उसे हर दिन गुड मॉर्निंग मैसेज भेजता है उसकी याददाश्त से मिटने लगता है, जबकि वो आदमी जो उसे आधी रात को अचानक मैसेज करता है उसके नर्वस सिस्टम में जल जाता है। ये तार्किक नहीं है, ये सही नहीं है, पर यह सच है, क्योंकि महिलाओं का दिमाग, खासतौर पर अचेतन मन, पूर्णता पर नहीं बल्कि दबाव पर प्रतिक्रिया करता है। संगति पर नहीं बल्कि ध्रुवीयता पर। विपरीत ध्रुवों का खिंचाव, कोमल के साथ तीखा, दयालु के साथ अज्ञात। वो जहरीला बनने की कोशिश नहीं कर रही, वो बस कुछ असली महसूस करने की कोशिश कर रही है। और अकेले सुरक्षा भेस में एक शून्यता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको अस्थिर होना पड़ेगा, इसका मतलब है कि आपको अप्रत्याशित बनना बंद करना होगा। ज्यादातर आदमी इसलिए नहीं हारते कि वे काफी अच्छे नहीं हैं, बल्कि इसलिए हारते हैं कि वे बहुत ज्यादा उपलब्ध होते हैं। उन्हें मैप करना बहुत आसान होता है। वो उस आदमी को नहीं चाहती जो उसे शांति देता है, वो उस आदमी को चाहती है जो उसके दिल की धड़कन को तेज करने के लिए उसे थोड़ा परेशान करता है। जैसे ही आप ये महसूस करेंगे, आप अपने आप को बहुत अच्छा होने का दोषी मानना बंद कर देंगे और ये समझना शुरू कर देंगे कि वास्तव में भावनात्मक गुरुत्वाकर्षण, इमोशनल ग्रेविटी क्या बनाता है। फ्रायड ने 100 साल पहले इस सच को बताया था, पर यह बहुत खतरनाक था, बहुत आदिम, उन कहानियों के लिए बहुत अनुपयुक्त जिन पर हम विश्वास करना चाहते थे। पर उन्होंने इसे देखा। उन्होंने देखा कि दिल की गहराइयों में वो सुकून का पीछा नहीं कर रही है, वो उस अराजकता का पीछा कर रही है जो उसे जिंदा महसूस कराती है।